क्या आप भी काम की भागदौड़ में अपनी मन की शांति को छोड़ बैठे हैं? क्या आप मीटिंग्स में और डेडलाइंस में इतने व्यस्त हो जाते हैं, सफलता के पीछे इतने भागते हैं कि अपनी खुद की सुख और शांति सब छूट जाती है? तो आपको बताने वाला हूँ कि कैसे अपने फोकस के साथ काम करके आप अपने मन को शांति पहुँचा सकते हो। बन रही है इस वीडियो में। मैं हूँ दानवीर आचार्य, मोटिवेशनल स्पीकर। श्रीमद् भागवत कथा एवं राम कथा से आप लोगों को शास्त्र की बातें बताने के लिए इस यूट्यूब चैनल पर आता हूँ, इसलिए बन रही है इस वीडियो में। भागवत प्रकल्पम, भगवान की सेवा। भगवान श्री कृष्ण गीता जी में कहते हैं कि योग कर्मसु कौशलम, अर्थात कि जो कर्म है वही सबसे बड़ा योग है, वही सबसे बड़ी साधना है। इसलिए अगर आपके पास ऑफिस का काम है या आप बिजनेस करते हैं, जो भी आप रोजी रोटी कमाते हो, जो आपको खाने के लिए दे रही है, तो आपको उस काम के प्रति डिसिप्लिन रखना होता है। अगर आप काम को डिसिप्लिन से करोगे, समझदारी से करोगे, उसकी तरफ फोकस करोगे, तो आपको वो काम बोझ नहीं लगेगा, आपको वो काम में मजा आने लगेगा। कैसे? आइए बताता हूँ। अपने अंदर ये 3 चीज़ें डाल दीजिए। अगर आपको अपने बॉस की डांट से बचना है, अपने काम को फोकस से करना है, तो ये 3 बातें ध्यान से सुन लेना मेरी और नोट कर लेना। नंबर 1, अगर आप अपने बॉस की डांट से बचना चाहते हो और काम को करना चाहते हो, तो आपको सबसे पहला काम करना है साक्षी भाव से कर्म करना। साक्षी भाव से कर्म करने का मतलब पूरी निष्ठा से और पूरे लग्न से काम करना है। जो भी काम आपको दिया गया, जो भी कर्म आपके लिए नियुक्त किया गया, आपको वो कर्म करना है और पूरी लगन के साथ, पूरी निष्ठा के साथ आप करना। फल की इच्छा मत करना, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, फल देने वाला तो मैं स्वयं हूँ। इसलिए दोस्तों, अगर आप परेशान हो जाते हो तो कर्म पर आप विश्वास रखो, आप कर्म करो, आप मेहनत करो, आप लगन से काम करो, निश्चित रूप से आपका काम अच्छा होगा। और जब काम अच्छा हो जाएगा तो आपका ऑफिस का बॉस या ही आपके बिजनेस में ऐसी ग्रोथ आएगी कि आपका काम बहुत अच्छे से चलने लग जाएगा। इसीलिए तो सबसे नंबर 1 बात हम आपको बताएं कि आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला बात आपको क्या करना है, आपके अपने काम को फोकस के साथ में करना है। नंबर 2, कभी भी अपने काम को लेकर के आलस्य ना करें। आप जो भी काम करते हो, ऑफिस में करते हो या फिर आप खुद का बिजनेस कर रहे हो, तो आप ये बात ध्यान से सुन लेना मेरी कि अपने काम को पूरी फोकस से और पूरे लगन के साथ में करें और उसमें टाला-टाली ना करें कि अरे अभी नहीं, कल कर लूँगा। इसको करने से पता है क्या होता है, आप अपने मन को एक बार तो समझा लोगे, लेकिन बार-बार जब आपका मन नहीं करने को होगा, क्योंकि काम करने का मन किसी का नहीं होता है, ठीक है? तो काम करने का मन आपका करना है, आपको बनाना है, तो सबसे पहले अपने मन को दृढ़ करना पड़ेगा। नहीं, मुझे करना है, अभी करूँगा। आलस्य का त्याग करिएगा। अगर आलस्य करोगे तो आप कभी भी सफलता को प्राप्त नहीं कर पाओगे। सफलता को प्राप्त करने के लिए आपको सबसे पहले आलस्य का त्याग करना पड़ेगा, ठीक है? नंबर 3, कभी भी अपने काम के साथ बेईमानी ना करें। आप अगर व्यापार में बैठे हैं, अपने आसन पर बैठे हो, आप अपने सिंहासन पर, आप अपने ऑफिस की कुर्सी पर, आप अपने बिजनेस की कुर्सी पर, जहाँ भी आप बैठे हो, अपने ऑफिस में बैठे हो, चाहे अपने खुद के ऑफिस में बैठे हो, कभी भी झूठ नहीं बोलना, बेईमानी नहीं करना, ईमानदारी का पैसा कमाना। आपको वो कमाई ना आसमान तक लेकर जाएगी। आप बेईमानी से, मक्कारी से, झूठ से, फरेब से किसी का दिल तोड़कर, किसी का धोखा दे करके आप लाखों नहीं करोड़ों भी कमा लोगे ना, तो करोड़ों आपके ऐसी जगह जाएंगे जहाँ पर आपको नहीं कभी सोचा भी नहीं होगा। इसलिए पूरे काम को मेहनत से और फोकस के साथ करो। लास्ट में देखो, 3 बातें तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, लेकिन एक पर्सनली ज्ञान मैं आपको अपना दूँ। अगर आप अपनी सफलता को प्राप्त करना चाहते हो तो सबसे पहले पॉइंट है आपकी दिनचर्या। अगर आप दिनचर्या ठीक नहीं रखते हो तो आपको सफलता कभी नहीं मिलने वाली है। इसलिए फोकस्ड के साथ अपनी दिनचर्या को बनाओ और अपने काम को लगन के साथ करो और ईश्वर का भजन करो। ईश्वर की आध्यात्मिक शक्ति से जुड़ो। उस शक्ति से जुड़ने के बाद आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। यह हमारा वादा है आपसे, क्योंकि व्यक्ति बिना अध्यात्म के, बिना शांति के अपनी सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता। आप चाहे पैसा कमा सकते हो, लेकिन आपको शांति नहीं मिलेगी। शांति के लिए आपको अध्यात्म से जुड़ना पड़ेगा। आध्यात्मिक शास्त्रों का, आध्यात्मिक संतों का आप दर्शन करिए, उनकी सेवा करिए, उनके प्रवचनों को सुनिए, अपने शास्त्र का स्वाध्याय करिए, आध्यात्मिक ऊर्जा से बनिए। आध्यात्मिक ऊर्जा का जो गेन करने का सबसे पावरफुल तरीका है वो है, आपको मैं बता देता हूँ,
ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाना। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हो, तो निश्चित आपको सफलता आपके पास होगी। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं धर्म से रिलेटेड बातें, तो अभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर करके ज्वाइन बटन दबा दीजिए, ताकि हमारी कम्युनिटी में आप जुड़ जाएं। और आपको मैं यहाँ पर धर्म की बातें, शास्त्र की बातें हमेशा बताता रहता हूँ, और कथाओं के माध्यम से भी आपको धर्म से जोड़ने का प्रयास करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर करके इस वीडियो को शेयर कर देना उन लोगों को जो अपने काम के लिए टालाटाली करते हैं। थैंक यू सो मच। राधे राधे।